स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 18/9/2023 को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की गई थी बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना की गई थी टॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। ऑप्शन नंबर ए। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। पहली संथाली जिसने अंग्रेजों को हथियार उठाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी ने। चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था। चुआड़ विद्रोह शुरू हुआ था 1771 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी गुढ़ाधुर की। ऑप्शन नंबर डी। कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था। कोल विद्रोह में शामिल था बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर सी। डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल को। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना % तिलहन से आच्छादित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12%। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसलों का उदाहरण है। इसमें आपका खरीफ की फसलों का उदाहरण हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि के एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है। इसमें आपका फाइबर फसल हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लीग ऑफ नेशन की कमजोरियों के बारे में जो कथन सत्य है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य राष्ट्र थे 42। ऑप्शन नंबर सी। ऊपरी सेलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों के द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सेलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को विभाजित किया। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। रॉलेट कानून पारित किया गया था वर्ष 1919 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था।
प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1920 को और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। पटना का पुराना नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद तथा कुसुमपुर। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 में कोलकाता में। भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून कोलकाता में पारित किया गया था 1863 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन, जापान और कोरिया में। भारत में कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32.8। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर, एमपी पर। एमपी में कहाँ है? तो जबलपुर में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं है? जिस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं है वह है तापी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब देश के नाविकों के द्वारा। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेस्टनट। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वह क्या है? तो दोस्तों वह है राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? भारत के जिस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है वह है अपना प्यारा बिहार राज्य। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1921 को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना के नाम से। भूटान के क्षेत्रफल का कितना % वनाच्छिद है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70%। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भूटान की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि पर। ऑप्शन नंबर बी। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक मानचित्र। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी संभावित रिजर्व विकसित स्टॉक। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश के जमा में समृद्ध हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। सूद बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब से। अगला प्रश्न है, SSQ 318 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी, सरसों, तंबाकू तथा जूट। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर और मीठे पानी के रूप में। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3/4।
अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की कमी क्या है? पानी की कमी है, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज का। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से जो उपभोक्ता उद्योग है वह है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग से। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 डाक क्षेत्रों में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम, मेघालय में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगुड़ मिट्टी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जोड़ी जेल से किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड के। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया था। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में। भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रपति का। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव। मतदान की कम से कम उम्र क्या होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे? सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे टी.एन. शेषन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम आपातकाल लागू हुआ था वर्ष 1962 में। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीनेट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक बराबरी। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो तब हमारा अभिप्राय होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से। इनमें से कौन लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? जो कार्य राजनीतिक दल का नहीं है वह है सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया प्रेरक सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिकता। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वप्रथम शासन कहते हैं? तो दोस्तों वह आधार है जनमत पर आधारित। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग पर।